जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन से। मेट्रो बस उस पर घपले, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी करके तो उसको किसी कोर्ट में भी नहीं लाया गया। मेरा ख्याल है कि इसका मुआवजा बड़ा जरूरी है करना, कौम को भी मुआवजा करना चाहिए। हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। लेकिन उन्होंने जो IMF के खतूत लिखे, कोशिश की कि IMF ना आए ताकि ये हुकूमत और ये मुल्क बैठ जाए। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा था। कौम मुल्क की खिदमत करने और मुल्क उजाड़ने वालों के दरमियान मवासना करे, हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब कहा, हमने तो IMF को खैरबाद कह दिया था, IMF ने भी कह दिया था कि शायद पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। आज IMF बड़ी बड़ी शराइत लगा रहा है। शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको शाबाश दूंगा। मरियम नवाज ने महंगाई कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। मेहनत करते चले जाएं तो मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। आप हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर। हम तो आपके घर चल के गए थे, तो मैं वोट मांगने नहीं गया था, उससे चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। नवाज शरीफ ने बाने PTI पर तनकीद के निश्तर चला दिए, कहा मिलकर काम करने के लिए ही बनी गाला गया था, हम जेल में थे तो आपने AC उतरवा दिए, अब आप जेल में हैं, मेरा तो ध्यान भी एयर कंडीशनर्स की तरफ नहीं गया। आपने IMF को खतूत भी लिखे, जंगला बस कहने वालों ने मुल्क ही उजाड़ दिया। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए, कहा शाहिद हक़ान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी, मेरा भरपूर साथ दिया। परवेज़ मुशर्रफ के लिए दिल में अब कोई शिकवा नहीं, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। अपोजिशन का एहतजाज नजरअंदाज, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम गवर्नर के दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हद तक इज्जत बिल कानून बन गया। दूसरी तरफ हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, हद तक इज्जत कानून आइन के मुनाफी है, हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और हद तक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हद तक इज्जत कानून पर अमल दरामद रोकने की अपील। गला दबाने की एक मज़मूम काविश है, ये आगे ही से जो है पाकिस्तान के अवाम को माने करने के लिए और उनको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट जो है ये उस पर कदगन लगाने की काविश है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हद तक इज्जत का कानून आइन और कानून से मुतसादिम है। ये कानून मीडिया का गला घूंटने और मुखालिफिन को दबाने के लिए बनाया गया। अदालतें कलअदम करार दे देंगी। बोले वो कौमें तबाह हुई हैं जो अवामी मैंडेट की इज्जत नहीं करती। मुल्क में जमहूरियत मजबूत और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। कि हम टैक्स लगाएंगे, तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। मैं यहाँ पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूँ कि खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर खून है, फाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। मैं किससे पूछूं हमारा मुजरिम कौन है? पख्तून के खून पर मजीद समझौता नहीं करेंगे। जब तक वज़ीर आला हूं, फाटा और पाटा पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवाद में जलसे से खिताब, कहा हम अपना हक लेना जानते हैं, हम खामोश हैं कि बानी PTI हमें बाहर निकलने का कहें। बानी ने बाहर निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे बहुत जल्द हमें हमारा मैंडेट वापस मिल जाएगा।
वज़ीर आला साहब अच्छे केसेस में पेश नहीं होते, कभी शराब केस में पेश होते हैं, कभी कत्ल केस में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहता हूँ काम करें, सियासत इलेक्शन में करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला आलिया बिन गंडापुर पर तनकीद, कहा सोशल मीडिया का KP अलग है और हकीकी KP सुबह अलग है। मैंने वज़ीर आला को ख़त लिख के कहा कि 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नहीं हैं, उन पर काम करें। 6 कायम मकाम वाइस चांसलर्स की तकर्री की, वो भी गैर कानूनी तरीके से। IMF के एतराज़ के बावजूद नए माली साल के बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट की तजवीज़। ज़रा FBR के मुताबिक साबिक फाटा की तामीर और तरक्की के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। साबिक फाटा में कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल टैक्स और FET की छूट होगी। साबिक फाटा की बाउंड्री पर चेक पोस्ट कायम किए जाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर। चेक पोस्टों के क़याम से टैक्स फ्री मशीनरी मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं लाई जा सकेगी। हम मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के ज़रिए कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही उनमें कोई राब्ता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन बानी PTI किसी को नहीं छोड़ूंगा कि रट लगाए बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वापटा दफ्तर पर धावा बोला, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। सिंध में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर तवानाई गलत बयानी कर रहे हैं। हुकूमत को सदर आसिफ अली ज़रदारी के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। मुल्क में मसावी सतह पर तरक्की होनी चाहिए। हाइब्रिड गाड़ियों के बजाय हमें पैदल चलने की जरूरत है। जजेस चाहें तो उनको साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सेमिनार से खिताब, कहा हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सिगरेट छोड़ने, वॉक करने जैसे इलाज बताते हैं। इंसानी टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने का बुखार बताता है। आज ज़मीन बीमार है, उसको बुखार है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से इक़्तिदार परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। संजानवी और गिरदुनवा में 2 रोज से मूसलाधार बारिशें, यालाबारी से फसलें तबाह, दर्जनों मवेशी हलाक। सैलाबी रेले से एक शख्स जाँ बहक, रेले में बह जाने वाली गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया गया। संजानवी हरनाई रोड ट्रैफिक के लिए बंद। डैम्स भरने से वाचवानी डैम के वॉल खोल दिए गए। वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लसबेला और दकी में भी बादल खूब बरसे, 15 घरों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों में तुगयानी, तुरबत में आंधी से बिजली के 2 टावर गिर गए। केच, कवादर, पंचकोर में बिजली मुअत्तल। राजनपुर और गिरदुनवा में बारिश। नवाबशाह में बूंदाबांदी। दादू, जैकबाबाद, लड़काना, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। जुलाई ta सितंबर मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा तूफानी बारिशों से निपटने के लिए तलब इजलास में बताया गया कि ग्लेशियर्स पिघलने से 5 से 9 लाख क्यूसिक पानी दरियाए सिंध में आ सकता है। महकमा सेहत अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा किसी भी हंगामी सूरत हाल में रिलीफ कैंप UC सतह पर बनाए जाएंगे। हरीपुर में शहसवारों के खेल निज़ाबाजी के मुकाबले, मुल्क भर से निज़ाबाजी के क्लबों ने फेस्टिवल में हिस्सा लिया। मैदान में निज़ाबाजों ने खूब जौहर दिखाए। शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबले देखने के लिए पहुंची। सूरत इब्राहिम की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। साल भर नाज नखरों से पले जानवर ग्राहकों को अपनी तरफ माल कर रहे हैं। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर फरोख्त के लिए पेश। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में 65 लाख की डिमांड वाले मिठा पहलवान की धूम।
पंजाब हुकूमत का ईद कुर्बां पर सरकारी मुलाजमीन को जून की पेशगी तनख्वाह ईद से कबल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अहकाम जारी कर दिए। मुलाजमीन को जून की तनख्वाह 13 जून से कबल अदा कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर का फैसला एक बार फिर तब्दील। पानी पीटीआई ने जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तस्दीक कर दी। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जरताज गुल की नामजदगी की तहरीरी दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। मुकदमात भुगत लेंगे मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कच्चे के डाकू से ज़्यादा जहरीले पक्के के डाकू हैं। 450 अरब खा जाओ और कहो पूछ गुछ भी ना हो। मुझे इलेक्शन नज़र आ रहा है, अवाम उठ खड़े हो। बुशरा बीबी ने इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त में सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की गई। सिविल कोर्ट ने 3 फरवरी को बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में रहनुमा पीटीआई उस्मान डार के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। जज मलिक एजाज आसिफ ने उस्मान डार की जमानत मंजूर कर ली। गुजरांवाला की इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और जरताज गुल की जमानत में 8 जुलाई तक तौसी कर दी। बच्चों की स्मगलिंग केस में सारिम बर्नी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। सारिम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। सिटी कोर्ट ने चैम्बर में ही FIA को मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। FIA ने 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बयान में कहा कि मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश बिल्कुल ताउन नहीं किया। हयान नामी बच्चे को सारिम बर्नी ने $3000 में खातून को फरोख्त किया। केस की मजीद समाअत सोमवार को होगी।